हेलो दोस्तों, निम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? एंटोन वॉन लीवेनहुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। ये जो लिविंग सेल है ये पहली बार किसने डिस्कवर किया था? तो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने किया था, है ना। सेकंड क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। सेकंड साइंटिस्ट जो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन हैं। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब तीसरा साइंटिस्ट कौन है? मैथ्यूस लाइडेन। मैथ्यूस लाइडेन क्या है? ए जर्मन बोटनिस्ट है। मैथ्यूस लाइडेन क्या है? ए जर्मन बोटनिस्ट है। इन 1838 में इन्होंने जो स्लाइडेन है उन्होंने ऑब्जर्व किया डेट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? स्लाइडेन ने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स जो है आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। हमारे जो प्लांट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं। मैथ्यूस लाइडेन ने 1838 में ये ऑब्जर्व किया। वो क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे थियोडर स्वान। ये जो थियोडर स्वान है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। क्या है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने 1839 में स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो सेल जो होते हैं उसके बाहर जो एक परत होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थियोडर स्वान ने क्या डिस्कवर किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवर किया था, है ना। इन 1839 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। आउटर लेयर क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के आउटर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। एनिमल सेल में तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। अगर वही प्लांट सेल में बोल दे तो आउटर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? आउटर जो सेल जो दिखता है सबसे बाहर वो सेल वॉल होता है, और सेल वॉल की जो अंदर होता है वो हमारे सेल वॉल के जो अंदर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है ना। प्लांट में ऐसा होता है, ठीक ना, प्लांट में ऐसा होता है। अब चलते हैं इनका नेक्स्ट प्रपोजल पर। इन्होंने प्रपोज किया था डाइट एक हाइपोथेसिस दिया था, है ना। एक हाइपोथेसिस दिया था और इन्होंने बताया था कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। इन्होंने प्रपोज किया था ही प्रोपोज्ड द हाइपोथेसिस that all the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रहा है? स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। स्लाइडेन और स्वान जो थे दोनों ने साथ में सेल थ्योरी दिया था, है ना। सेल थ्योरी जो दिया था उन्होंने स्लाइडेन और स्वान दिया था। याद रखने की बहुत ज़रूरी बात है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, है ना। पर इन्होंने एक चीज़ स्लाइडेन स्वान ने एक चीज़ बता नहीं पाए थे, है ना। वो क्या था? इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो न्यू सेल जो आता है, जो हमारा न्यू सेल आता है वो कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, इन्होंने बता नहीं पाया इसको। और इस चीज़ को बताने वाले कौन थे? पहली बार न्यू सेल कहाँ से आता है इसको पहली बार बताने वाले कौन थे? ये थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन डेट सेल्स हैड थिन डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट एक्सप्लेन डेट सेल्स आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इनके हिसाब से जो हमारा न्यू सेल्स बनते हैं, जो न्यू सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, है ना। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी कौन दिए थे तो उनका उसमें आ जाएगा रुडोल्फ विर्चो आ जाएगा, है ना। फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी कौन दिए थे? रुडोल्फ विर्चो दिया था, है ना। उनका एक फेमस लाइन था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब ही होता है ओमनी सेलुलर और ई सेलुलर का मतलब ही होता है कि न्यू सेल्स आर अराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ही होता है न्यू सेल्स आर अराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है? एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। सेल्स का ओवरव्यू ये प्योरली एनसीईआरटी है, इसलिए मैंने जो टॉपिक है वही टॉपिक उठा दिया हूँ, है ना। ये क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? सेल्स डाइट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। जो सेल्स होते हैं, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लाई होते हैं, है ना। किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में। यानी कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है बेटा उसमें आपका जो यूकैरियोटिक सेल है
उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, जो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा उसमें सेल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं, है ना, मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं, मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं बोला है, मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं, है ना। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बॉन्ड है ना। अब आते हैं अगला, सेल्स डाइट लाइक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लाई आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो, अगर मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका ये न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि मेम्ब्रेन नहीं होता है, लाइक मेम्ब्रेन, लाइक मेम्ब्रेन, लाइक मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। इसके जब मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके जब क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। जो ये जो न्यूक्लियस बोलते हैं, इस तरह का जो न्यूक्लियस बोलते हैं उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहले तो वही फिर से मैं समझा देता हूँ। ये जो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है हमारा वो मेम्ब्रेन बॉन्ड है ना। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस बनता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या है, साइटोप्लाज्म जो है हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। एक्चुअली जो हमारा ये जो दिख रहा है ये हमारा जो सेल है इसके जो अंदर जो होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये फ्लूइडी नेचर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है मेन अरेना है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि जो सब मैक्सिमम जो एक्टिविटी होता है हमारे जो सेल में वो कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए इसको बोला गया है मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ बोला गया है ना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एक्टिविटी होता है। तो मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। क्या बोल रहा है कि मतलब जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस तो है ही, पर उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसको बोल रहे हैं ऑर्गेनेल बोल रहे हैं। न्यूक्लियस में हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस तो है ही, पर उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका, ये मेम्ब्रेन बाउंड है और किस में पाया जाता है आपका, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। गोल्गी बड़ी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तीसरा में लाइसोसोम हो गया, और चौथा में माइटोकॉन्ड्रिया, और पाँचवा माइक्रोबॉडीज, और छठा में वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है ना उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल का जो सेल जो बॉल सेल जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, एंड वैक्यूल हो गया, है ना। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। ये जो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो ये सब दिख रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, ये सब नहीं पाए जाते हैं किस में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। आपका सीधी यही एकदम दिमाग होना चाहिए कि जो हमारा प्रोकैरियोट में होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है ना। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो हमारा राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट दोनों पाया जाता है। ये जो हमारा राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों पाया जाता है ना। राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, राइबोसोम फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम जो है हमारा साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, ये और भी जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है ना। ये पहला कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया पर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से बोल देता हूँ,
राइबोसोम जो है हमारा नॉट फाउंड इन साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। एनिमल सेल्स आल्सो कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोजोम। एनिमल सेल्स में है एक नॉन मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनल भी होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, है ना। सेंट्रोजोम के अंदर ही आता है हमारा सेंट्रियोल आता है। क्या आता है, सेंट्रियोल आता है। ये जब सेंट्रोजोम है ना, ये पूरी तरह से एनिमल सेल नहीं पाया जाता, ये प्लांट में नहीं मिलेगा, ठीक ना, ना ही बैक्टीरिया मिलेगा, है ना। तो याद रखिएगा जो एनिमल सेल है उसमें नॉन मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, है ना, सेंट्रोजोम बोलते हैं, है ना। ये जो सेंट्रोजोम है ये इसका काम क्या है, तो हेल्प इन सेल डिवीजन है। ये जो हमारा सेंट्रोजोम है उस सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हमारा सेंट्रोजोम किस में हेल्प करता है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा का साइज। माइकोप्लाज्मा जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट सेल है, हमारे धरती पर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। कुछ लोग बोलेंगे बैक्टीरिया कुछ लोग बोलेंगे कि वायरस सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, पर एक्चुअली वायरस कोई किसी भी तरह का सेल है ही नहीं, है ना, वो सेल नहीं है, ठीक ना। तो मैं पहले बोल देना चाहता हूँ कि वायरस सेल नहीं है, इसलिए हमारे जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि इसका साइज़ जो है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। इसका जो साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर का है ना। और जो बैक्टीरिया है उसका साइज़ कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर ही होता है। जो साइज़ होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है ना। माइकोप्लाज्मा का साइज़ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। मैं जो बोल रहा हूँ आप मन थोड़ा बोलते रहिएगा, तब आपको याद, तब इससे क्या होगा कि आपको याद होता रहेगा, ठीक ना। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा अलग से याद करने का, ठीक ना। मैं जैसे याद करा रहा हूँ वैसे आप याद करते रहिए, है ना। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया का जो साइज़ है 3 से 5 माइक्रोमीटर है ना। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें क्या है, जो ऑस्ट्रिच एग है वो हमारा लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल है। यानी कि कोई बोल देगा कि हमारा लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन है, तो ऑस्ट्रिच एग आ जाएगा, है ना। लार्जेस्ट सिंगल सेल में कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रिच एग आ जाएगा, है ना। अब आरबीसी का जो साइज़ होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। आरबीसी का साइज़ कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, है ना। हमारा ये टिपिकल होता है, टिपिकल सेल होता है ये हमारा आरबीसी, इसलिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब आते हैं नर्व सेल। जो हमारा नर्व सेल होता है ना, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो हमारा नर्व सेल है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, हमारा नर्व सेल है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट देखें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, करेंगे तो मैं इसको 2-3 दिन के अंदर ही पूरा समाप्त कर दूंगा, सेल इन द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, बेस्ट ऑफ